गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं डाइपोल मूवमेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग से। इसके मैं 2 वीडियो बनाने वाला हूं। ये फर्स्ट वीडियो, इसके अंदर हम बात करेंगे कौन से मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट जीरो है और कौन से मॉलिक्यूल डाइपोल मूवमेंट क्या है, नॉन जीरो है। अगर जीरो है तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और नॉन जीरो है देयर पोलर मॉलिक्यूल्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डाइपोल मूवमेंट, या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, पोलर कौन से हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ट्रिक्स जैसे बताऊंगा आपको मैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। तो हम बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट जीरो होने के लिए क्या कंडीशन है, समझ लेते हैं। अगर जीरो के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो नॉन जीरो है। बहुत सिंपल सी बात है। पहला कंडीशन ये देखो, सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर नहीं चाहिए, नो लोन पेयर्स। सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर होना नहीं चाहिए, एंड सारे सराउंडिंग एटम सेम होने चाहिए। ऑल सराउंडिंग एटम्स मस्ट बी सेम एंड सेंट्रल एटम मस्ट कंटेन नो लोन पेयर। ऐसे केस में आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि डाइपोल मोमेंट यहां पे जीरो हो गए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, राइट। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड CO2, C डबल बॉन्ड O, ये सेंट्रल एटम है, 14 ग्रुप का एलिमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में इसके हैं, एक भी लोन पे उसके ऊपर नहीं है, और सराउंडिंग एटम दोनों ऑक्सीजन है, सेम है, इसीलिए हम बोलेंगे इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मीथेन है, CH4, कार्बन 14 ग्रुप का एलिमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है, 4 बॉन्ड उसने बना लिया, एक भी लोन पेयर उसके ऊपर नहीं है, और सारे सराउंडिंग एटम क्या है, सेम है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो वेरी सिंपल, अगर सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर नहीं है, BF3, बोरॉन 13 ग्रुप का एलिमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है, 3 बॉन्ड उसने बना लिया, एक भी लोन पेयर उसके ऊपर नहीं है, और सारे सराउंडिंग एटम सेम है, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। इज दैट इजी, राइट। और क्या कंडीशन हो सकते हैं जीरो होने डाइपोल मोमेंट। कंडीशन नंबर 2 फॉर जीरो डाइपोल मोमेंट, अगर सेंट्रल एटम पे इफ यू सी देयर आर 2 लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर, तब उस केस में मुझे ना सराउंडिंग एटम्स 4 चाहिए, 4 सराउंडिंग एटम्स कंडीशन, एंड ऑल 4 मस्ट बी सेम। सारे के सारे कैसे होने चाहिए, सेम होना चाहिए। 2 लोन पेयर और 4 सराउंडिंग एटम, उसका मतलब स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री, राइट। तो स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री सिंपली मैं बात कर रहा हूं जिसमें सभी सराउंडिंग एटम्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। स्क्वायर प्लेनार शेप, तो उस केस में डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, से वी हैव HCF4, तो ज़ीनॉन 18 ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 में से उसने 4 बॉन्ड बना लिया फ्लोरीन के साथ, बचे 2 लोन पेयर, राइट। दिस इज स्क्वायर प्लेनार शेप। ज्योमेट्री तो स्क्वायर बाइपिरामिडल है, दोनों डिफरेंट है, राइट। उससे हम वीडियो बनाएंगे शेप्स ज्योमेट्री के ऊपर। फिलहाल यहाँ पे डाइपोल मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर सेंट्रल एटम पे और 4 सराउंडिंग एटम है, तो ये दोनों का डाइपोल आपस में कैंसल हो जाता है, कैंसल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आप जानते हैं लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो हमेशा उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अगर ये ऊपर है तो ऊपर, नीचे तो नीचे, और ये फ्लोरीन का डाइपोल आपस में कैंसल हो जाएगा, इस फ्लोरीन का आपस में कैंसल, अल्टीमेट जीरो आएगा। तो सिंपल है, आपको वो सब डाइपोल देखने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि 2 लोन पेयर सेंट्रल एटम के ऊपर है और 4 सराउंडिंग एटम है और चारों सेम है, तब भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब इस 2 कंडीशंस को ध्यान में रखिए। तो मोस्ट ऑफ 99% क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में, मेंस हो या एडवांस्ड, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर इन 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप बोलेंगे जीरो होगा। अगर ऐसा नहीं है, इट विल बी नॉन जीरो एंड दे विल बी कॉल्ड एज नॉन जीरो। तो क्या बोलेंगे, पोलर। 1-2 एग्जाम्पल उसको लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2 दिया हमको,
H2O दिया है तो ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट है तो 2 लोन पेयर होगा और 2 हाइड्रोजन। अब मेरा कंडीशन 1 चेक करूँ, कंडीशन 1 क्या है, सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। कंडीशन 2 देखता हूं, सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर तो है, वेरी गुड, पर सराउंडिंग एटम मुझे 4 चाहिए, कितने, 2 ही है ना। कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट 0 होना तो पॉसिबल नहीं है, मतलब नॉन जीरो होगा, इसलिए वाटर इज ए पोलार मॉलिक्यूल, इसलिए हम जानते हैं वाटर पोलार सॉल्वेंट भी कहलाया जाता है, इट्स ए पोलार सॉल्वेंट। वी हैव NH3 एमोनिया, 15 ग्रुप का एलिमेंट है, एक लोन पेयर, 3 हाइड्रोजन। कंडीशन 1 बोलता है हमारा कि नाइट्रोजन सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए, यहां पे तो है। कंडीशन 2 में जाते हैं, कंडीशन 2 बोलता है 2 लोन पेयर चाहिए, यहां पे एक ही है, दोनों कंडीशन फेल हो गए, इसीलिए हम बोलेंगे इसका डाइपोल मोमेंट जो है 0 नहीं हो सकता है, मतलब ये भी कैसा है, पोलार है। एमोनिया इज ऑल्सो ए पोलार मॉलिक्यूल। One more example, say we have SF6 सल्फर 16 ग्रुप का है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में रहेंगे और 6 फ्लोरीन है। सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर नहीं है और सारे सराउंडिंग एटम सेम है। कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0 एंड डाइपोल मोमेंट 0 है, उसका मतलब ये नॉन पोलार मॉलिक्यूल है। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड आउट कौन सा मॉलिक्यूल पोलार है और कौन सा नॉन पोलार है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई विश है, कोई वीडियो देखना है कि इस टॉपिक पे ही, तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में डालिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ही प्लीज कमेंट करिए, बिकॉज आई गेट इंस्पायर्ड। प्रीवियस कुछ वीडियोस में आपने कमेंट्स दिए हैं, वो देख के मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं कंटिन्यू करने का इंस्पिरेशन मुझे मिलता है। थैंक यू वेरी मच।